अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की घर में तैयार होती है। आप लोग इसे घर में आसानी से पतीले में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी नान खटाई भी बहुत ही मज़ेदार घर में तैयार होंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है और मैंने इस वाले कप से नापा है, तो ये 1 कप मैदा है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ सूजी ली है। 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। 3/4 कप पिसी हुई चीनी है। यहाँ बादाम मैंने गार्निश के लिए लिए हैं और मैंने इसको बीच में से 2 कर लिए हैं बादाम को। 1 अंडे की जर्दी ली है मैंने, सफ़ेदी नहीं ली। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची है, इलायची पाउडर। और यहाँ 1/2 कप से मैंने ऊपर घी लिया है, देसी घी है मेरे पास। और ये 1/2 कप से थोड़ा ऊपर है, आप देख लें कितना है। ये देखें इतना मैंने लिया है, 1/2 कप से थोड़ा सा ऊपर है। और देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इस बाउल के अंदर घी ऐड करूँगी मैं। ये चीनी ऐड करूँगी। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, क्रीमी फॉर्म में आ जाए। देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी सा, कितना अच्छा क्रीमी हो गया है। आपने भी इसी तरह से फेंटना है, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इस मैदे के अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। ये बेसन ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लिएगा आप। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्स हो गया। अब आप इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और उसके बाद मिक्स करते जाएंगे। ये इस तरह से आप जिस तरह मैं डाल रही हूँ इस तरह आप थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करिएगा। एकदम से सारा इसमें ऐड नहीं करना आपने। और शुरू में आप चम्मच से मिक्स कर लिएगा, उसके बाद हाथ से मिक्स कर लिएगा, इसको अच्छी तरह गूंद लिएगा। लेकिन ये आटे की तरह नहीं गूंदेगा, थोड़ा सा भुरभुरा सा ही रहता है। लेकिन सबको आपने बस कंबाइन करना है, बस अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए, एक डो की तरह बन जाए, आटे की तरह नहीं बनेगा। ये देखें इस तरह से आप इसको सिर्फ अच्छी तरह से कंबाइन करेंगे बस। और इसकी एक डो की तरह की शक्ल बन जाए, बस इस तरह अच्छी तरह मिक्स करें इसको। ये देखें कितनी अच्छी परफेक्ट डो बन के तैयार हो गई है। और जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है इसमें आपको बिल्कुल दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मिक्सचर थोड़ा भुरभुरा हो रहा है तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ अंडे की जर्दी को बीट कर लेंगे। यहाँ हमने एक पतीला रखा है, ये पतीले में हम बनाएंगे तो इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे कोई सा भी। और उसको हम प्रीहीट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतनी देर हम अपनी बॉल्स तैयार करते हैं। ये देखें ज़्यादा बड़ी बॉल्स आपने नहीं बनानी, थोड़ा सा बस दरमियाने साइज़ का पेड़ा लेके और इस तरह से आप बनाइएगा। इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा आपने हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं। और क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अब इस तरह से करके
मैं इसमें रख दूँगी और इस तरह सारे हम तैयार कर लेंगे। मगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रैक बिल्कुल नहीं आना चाहिए और बहुत दबाइएगा नहीं वरना बहुत फैल जाएंगी। बस जितना मैंने रखा है इस तरह रखिएगा। ये देखें सब रेडी हो गई हैं। अब हम इस पे बादाम रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। हल्का सा प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह चिपक जाए। ये सब पे हम इसी तरह से बादाम लगा लेंगे। अब इस पे जर्दी हम ब्रश करेंगे, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये आप ज़रूर इस पे लगाइएगा। ये देखिए साई नान कताई पे हमने अंडे की जर्दी का ब्रश कर दिया है। अब ये हम इसको प्री हीट जो हमारा पतीला हुआ है उसके अंदर बेक होने के लिए रखेंगे। ये देखें प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसको रखेंगे। इसके अंदर आपने बहुत एहतियात से रखना है, हाथ ना जले। कोई ग्लव्स वगैरह हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर लिएगा। अब हम इसको कवर करके 25 मिनट के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ 25 मिनट हो गए हैं, मैंने 25 मिनट रखा था इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसको उठा के हम कूलिंग रैक पे रख लेंगे। कूलिंग रैक ना हो तो ये इस तरह से आप कोई छन्नी ले लिएगा या कोई भी चीज़ ले लिएगा। मगर जना इसको डायरेक्ट प्लेट में मत निकालिएगा क्योंकि प्लेट में नीचे से फिर इसमें नमी आ जाएगी तो ये नरम हो जाएंगी। तो इसमें दोनों तरफ से हवा लगनी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो फिर ये अच्छी खस्ता रहेंगी। और आप इसको जब बन जाए और ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप इसको एयरटाइट जार में रख सकते हैं, आराम से हफ्ता भर चलेंगी। और ये आपने जैसे ही आप पतीले से निकालें तो फ़ौरन आपने इसको नहीं निकालना वरना ये टूट जाएंगी। तो मैंने इसको 5 मिनट रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख दिया था, उसके बाद निकाला है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं सारी बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी सारी बनके तैयार हो गई हैं और कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई हैं। ये हमारी 1 कप के मैदे के अंदर हमारी 14 नान कताइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये बहुत सस्ती हमारी घर में पड़ जाती हैं, बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं हमें। आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।